So now we are going to start the question number 5. So there is a one trapezium PQRS where side PQ is parallel to side ASR, where side PQ is parallel to side SR. AR equals to 5 AP, AS equals to 5 AQ, and we have to prove that SR equals to 5 AQ. Okay, so we'll write given. What is given in the question? We have given that PQRS is a ट्रपेजियम. ये एक ट्रपेजियम है, ये हमको सबसे पहले दिया है तो वो लिखते हैं. उसके बाद और क्या दिया है? वेयर साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR एंड AR इक्वल्स टू 5 AP, AS इक्वल्स टू 5 AQ, and we have to prove that SR equals to 5 PQ. Okay, now next we'll write proof. प्रूफ में गिवन स्टेटमेंट का यूज करते हैं. हमको क्या दिया है? ट्रपेजियम है, साइड PQ is parallel to side SR. It means what can we write? अगर साइड PQ is parallel to side SR है, हम क्या करते हैं? PQ is parallel to SR लिखते हैं और QS को एज ए ट्रांसवर्सल एज्यूम करते हैं. एंड लाइन QS इज अ ट्रांसवर्सल. कब हम लोग ऐसा ट्रांसवर्सल अज्यूम करते हैं या ट्रांसवर्सल लिखते हैं? जब हमको 3 टाइप के एंगल्स में से कोई एक एंगल बनाना होता है, या चाहे वो अल्टरनेट हो, करस्पॉन्डिंग हो या इंटीरियर हो. हमारे पास कौन सा एंगल है यहाँ पे? अल्टरनेट. कैसे? देखो, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR एंड PQS is congruent to RSQ. It is alternate angle. Angle PQS is equals to angle RSQ. Alternate angle जो कि हमेशा Z शेप में बनता है. Angle PQS is equals to RSQ. बट हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा alternate angle टेस्ट या थ्योरम. ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम PQS को ना PQA लिख सकते हैं. PQS को वी कैन राइट PQA एंड RSQ को वी कैन राइट RSA. और हम यहाँ पे Q लिख सकते हैं ऐसा बिकॉज कोलीनियर. QAS क्या है? कोलीनियर है. इसलिए हम यहाँ पे PQS के बदले PQA भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. और समझो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में आती हूँ. we can write in triangle PAQ and triangle SAR. ट्रायंगल PAQ में ये वाला ट्रायंगल SAR ये वाला ट्रायंगल. इसको मुझे सिमिलर प्रूफ करना है. सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं. हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. उसमें से किसी एक टेस्ट 9th स्टैंडर्ड का छोड़ो, हमने अभी स्टार्टिंग में अभी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया ना. AA टेस्ट, SSS टेस्ट, SAS टेस्ट वगैरह जो इसमें उस समय से किसी एक को यूज़ करके यहाँ पे मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो पहली चीज़ तो मुझे पहले से मिली हुई है PQA RA में. देखो PQA और SAR में मुझे ये चीज़ मिली हुई है ना. PQA इज इक्वल्स टू में क्या मिला है? RSA. ये दोनों तो पहले से ही कॉन्ग्रुएंट मिला है अल्टरनेट एंगल से. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल PQA इज इक्वल्स टू RSA. ये कहाँ से मिला? फ्रॉम वन. दूसरी वर्टिकल अपोजिट एंगल मैं लिख सकती हूँ एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल SAR. ये कहाँ से मिला? वर्टिकल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है. और यहाँ पे एंगल टेस्ट है. मेरे दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर प्रूफ हो गए. सो ट्रायंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SAR फ्रॉम विच टेस्ट? AA टेस्ट. AA टेस्ट से प्रूफ हो गया. अब आगे अगर ये मेरे दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का प्रपोर्शन भी इक्वल होगा. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे साइड का प्रपोर्शन लेती हूँ PA अपॉन SA इक्वल्स टू AQ अपॉन AR इक्वल्स टू PQ अपॉन SR. साइड का प्रपोर्शन PA अपॉन SA, फिर AQ अपॉन AR, फिर PQ अपॉन SR. ठीक है. ये क्या मैं लिख सकती हूँ इधर? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. CSST का फुल फॉर्म है
करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जो गिवन है इसका यूज़ करते हैं। अब समझो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। गिवन क्या है, ए आर इक्वल्स टू 5 ए पी, ए एस इक्वल्स टू 5, एस आर इक्वल्स टू 5 क्यू। 1 बाय 1 हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या लिखा है, ए आर इक्वल्स टू 5 ए पी, हम इसका मतलब ए आर के प्लेस पे 5 ए पी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हमको कहाँ से मिला, गिवन से। और समझो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो 3 को मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, जहाँ पे मुझे ए आर दिया है वहाँ मैं क्या लिखूँगी 5 ए पी। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन 2। तो ए आर के जगह मैं क्या लिखूँगी 5 ए पी, ओके। तो देखो पी ए रहेगा मेरा एज इट इज़, एस ए मेरा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, एस ए एज इट इज़ रहेगा, ए क्यू एज इट इज़, ए क्यू अपॉन ए आर, ठीक है। उसके बाद पी ए क्या लिखा मैंने, पी ए अपॉन एस ए, वेर इज एस ए क्यू अपॉन ए आर के जगह पे 5 ए पी। गलती हो गई यार। So now in the question 6 we have given a trapezium A, B, C, D. Okay, we had a trapezium A, B, C, D in which side AB is parallel to side CD. We have a trapezium A, B, C, D in which side AB is parallel to side CD. Diagonal AC and BD intersect point O. Intersect point O, it means both diagonals are collinear. हमको दिख भी रहा है, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू हमको 20 दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू 20, डी सी इक्वल्स टू 6, डी सी इज दिस वन इज 6, देन ओ बी इट मीन्स दिस वन इज 15 एंड देन वी हैव टू फाइंड ओ डी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपना, जैसे कि साइड्स वगैरह इतना दिया है तो हमको यहाँ पे साइड्स को प्रपोर्शन में लाना पड़ेगा। साइड को प्रपोर्शन में लाने के लिए ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हमको इसमें ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। अभी देखो ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, देखा जाए तो इसमें 4 ट्रायंगल बनते हैं, सी ओ डी, सी ओ बी, ठीक है, बी ओ ए एंड ए ओ डी। पर हम लेंगे सी ओ डी एंड बी ओ ए। क्यों? क्योंकि हमको सी डी का वैल्यू दिया है, हमको ए बी का वैल्यू दिया है, हमको बी ओ का वैल्यू दिया है, इसलिए हम ये दोनों ट्रायंगल की बातें करेंगे, ठीक है। तो भाई इन दोनों ट्रायंगल में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ। हम लिखेंगे साइड ए बी इज़ पैरेलल टू साइड सी डी। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है और सपोज मैंने बी डी को ट्रांसफर से ले लिया एंड बी डी इज़ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल बनता है ऐसे करके। सो एंगल सी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी ए। सी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी बी ए और यू कैन राइट सी डी बी इज इक्वल्स टू ए बी डी। यहाँ पे कहाँ से आए, कहाँ से है, अल्टरनेट एंगल। अब आगे सी बी डी को हम लोग सी डी बी को हम लोग सी डी ओ भी लिख सकते हैं, एंगल सी डी ओ भी लिख सकते हैं। और यहाँ मैंने जो लिखा है डी बी ए उसको हम लोग ओ बी ए भी लिख सकते हैं, ओ बी ए। क्यों? बिकॉज बी ओ डी इज कोलिनियर। समझो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में जाओ। अब इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ ए में या ए ओ बी में यू कैन राइट। फर्स्ट हमको एक सिमिलर दिखाना है, तो फर्स्ट इज एंगल सी ओ डी सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी बी ओ ए। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एंगल जो एक्स के शेप में से एक दूसरे के अपोजिट बने। अभी यहाँ पे सी ओ डी और बी ओ ए ये वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है एक दूसरे के। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड क्या है, एंगल
CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA। ये कहाँ से मिला हमको? फ्रॉम 1। ओके, सो इन दोनों से मैं क्या बोल सकती हूँ? सो देयरफॉर मेरा एंगल COD इज़ सिमिलर टू एंगल BOA। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब इसके साइड का प्रोपोर्शन लेंगे, हमको जो साइड दिया है उसके हिसाब से। CO हमारे पास है क्या? बट हमको काम है क्या? OD, वी हैव टू फाइंड OD। ओके, तो OD हमको फाइंड आउट करना है, तो CO का कुछ काम नहीं, इसको छोड़ो, OD फाइंड आउट करना है। तो वी कैन राइट OD अपॉन यहाँ पे क्या OB या BO इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि CD हमको दिया है, CD अपॉन AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, OD वी डोंट हैव OD, OB इज़ 15, CD इज़ 6 एंड AB इज़ 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? OD इक्वल्स टू 15 इंटू 6 अपॉन 20। इसको डिवाइड किया तो 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, फिर कितना आया? OD इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, और इसको डिवाइड किया, सो OD इक्वल्स टू 4.5। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, वेरी इजी सम। सबसे पहले क्या किया? COB, मुझे OD फाइंड आउट करना है, मुझे ट्रायंगल COD और BOA को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। यही दोनों ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि वैल्यूज़ मुझे इसकी दी हुई थी, COB और DOA का लेके कुछ मतलब नहीं, इसकी वैल्यूज़ नहीं दी थी। तो फर्स्ट मुझे ट्रायंगल दिखाने के लिए पहले मुझे तो दो चीज़ इक्वल चाहिए, साइड का प्रोपोर्शन लेना है, तो कुछ ना कुछ मेरे को करके भी किसी भी तरह मुझे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया ट्रेपेजियम का। मैंने लिखा AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BD इज़ ट्रांसवर्सल, सो एंगल CDB एंड एंगल ABD इज़ अल्टरनेट एंगल। उसके बाद मैंने CDB को मैंने CDO लिख दिया, बिकॉज BOD इज़ कोलिनियर, और ABD को ABO लिख दिया। नाउ इन एंगल COD एंड इन एंगल इन ट्रायंगल COD एंड इन ट्रायंगल BOA, हम ट्रायंगल में गए, हमने ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट चीज़ें ढूंढी। पहले हमको कॉन्ग्रुएंट मिली जो हमने यहाँ पे वर्टिकल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू BOA, इट्स अ वर्टिकल एंगल। सेकंड इज जो हमको 1 में मिले थे, तो दो चीज़ों से मुझे दो एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मिल गए, मीन्स मेरे ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर तो हम साइड का प्रोपोर्शन ले सकते हैं, साइड का प्रोपोर्शन लिया, वैल्यू पुट किया और आंसर इसलिए हमको फाइंड आउट हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7. So now here is the question number 7, and we have to given that ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. ABCD is a parallelogram. Point E is on the side of BC. Okay. Next is line DE intersect ray AB at point T. Then we have to prove that DE into B is equals to C into T. कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, और ऐसा क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, वेरी इजी। हमेशा की तरह हम सबसे पहले जो हमको गिवन है उसका यूज़ करेंगे। तो गिवन में पहले लिखती हूँ मैं, गिवन क्या दिया है अपने को? ABCD इज अ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट इज़ गिवन टू अस। और क्या दिया है? ठीक है, चलो इंटरसेक्ट वगैरह वो सब ठीक है। टू प्रूव पहले लिख लेते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि DE इंटू BE ये बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू CE इंटू T। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन इज दैट कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अपने को पता है। पैरेललोग्राम अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, इसका मतलब उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अब सपोज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स देयर अपोजिट साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स AD विल बी पैरेलल टू BC एंड AB विल बी पैरेलल टू CD। तो अभी AD विल बी पैरेलल टू BC, इट्स ओके, वी नो दैट, बट हम लोग अभी AB पैरेलल टू CD का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे वो अपने को बाद में सेंस होगा, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। और यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा अपने को। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ओके, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। इतना हो गया। अब देखो, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो वी कैन राइट ए टी विल बी पैरेलल टू सी डी। वाई? बिकॉज ए बी डी इज कोलिनियर। अगर मेरा ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो हम लोग लिख सकते हैं ए टी भी पैरेलल होगा सी डी के। सो वी कैन राइट दैट इज सेगमेंट ए टी विल बी पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। वाई? बिकॉज ए बी टी इज कोलिनियर। वो कोलिनियर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए टी विल बी पैरेलल टू सी डी। एंड सपोज मैंने डी टी को ट्रांसवर्सल एज्यूम कर लिया, एंड लाइन टी डी एट डी टी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, मैंने लिखा ए टी इज पैरेलल टू सी डी एंड टी डी इज ट्रांसवर्सल। अब अगर ट्रांसवर्सल है तो वही अपना कुछ ना कुछ अल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग का यूज होगा। यहाँ पे अल्टरनेट दिख रहा है, सीधी सी जेड शेप दिख रहा है अपने को, ये जेड शेप देखो ध्यान से, जेड शेप ऐसा करके एक जेड शेप दिख रहा है, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, ऐसा बनेगा। सो वी कैन राइट एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी टी डी। ओके, एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ से मिला अपने को, ये अल्टरनेट एंगल थे, अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ओके, इतना हो गया। चलो, इतना होने के बाद अब देखो दूसरी चीज़ मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ए टी डी को बी टी ई लिख सकती हूँ, एंगल बी टी ई लिख सकती हूँ, और सी डी टी को आई कैन राइट सी डी ई, बिकॉज दीज लाइन्स आर कोलिनियर। सी डी टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी ई। ओके, मैंने क्या बोला, हम क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज बी टी ई क्यों लिखा मैंने, बी टी ई क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरी लाइन ए बी टी कोलिनियर थी। और सी डी क्यों लिख दिया, सी डी ई क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरी लाइन डी ई टी कोलिनियर थी। ओके, तो कोलिनियर। ओके, चलो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करूँगी, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में आती हूँ। इन ट्रायंगल बी ई टी एंड ट्रायंगल सी ई डी, इन ट्रायंगल बी ई टी एंड इन ट्रायंगल सी ई डी, इस ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तभी तो हम इनके ये ऐसा देते हैं ना साइड्स में, इंटू करके से साइड में डी बी, इसका मतलब वो एंगल की कोई तो भी साइड है, और एंगल की साइड अगर तुम ले रहे हो तो उसको प्रपोर्शन में लेना पड़ेगा। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैसे प्रपोर्शन में रहेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो इस फॉर्म में आता है। और प्रपोर्शन में लाने के लिए पहले तो मुझे उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको प्रपोर्शन में लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश कर रही हूँ कब से, और यहाँ पे मैं ये टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मुझे एक एंगल तो इक्वल मिल गया, दूसरा भी इक्वल है, कैसे देखते हैं। इन ट्रायंगल बी टी ई मेरा और एंगल सी ई डी में वर्टिकल अपोजिट एंगल दैट इज ई, आई कैन राइट एंगल बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी। ये कहाँ से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझा। और दूसरा मुझे जो मिला ना मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में, ये दोनों एंगल है, एंगल इक्वल है, एंगल बी टी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई, ये मुझे मिला। यहाँ क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1। अब एंगल टेस्ट से दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। सो ट्रायंगल बी ई टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई डी। कौन सा टेस्ट से मिला, एंगल टेस्ट से। ओके, अब अगर ये सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज बी टी ई और सी ई डी का प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, देखो बी ई, बी के अपॉन क्या आएगा, सी इक्वल्स टू ई टी अपॉन ई डी, ई टी अपॉन ई डी। थर्ड साइड कौन सी बची मेरे पास, बी टी,
बी टी अपॉन सी डी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इन सब लोगों में से मुझे यूज़ किसका देखो, बी इसमें है, हाँ है, तो मुझे ये इस प्रपोर्शन का यूज़ है। ई टी दैट इज टी इसमें है, यस, तो मुझे इसका भी यूज़ है। बट बी टी और सी डी इस प्रूफ में है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे इसका यूज़ नहीं है। तो यूज़ मुझे सिर्फ इन दोनों का है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, क्या लिखा है, डी इंटू बी, तो मैं लिखती हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ई डी आएगा, वही हुआ ना, डी इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, सी इंटू टी, तो मेरे पास सी भी है टी भी है, सी इंटू टी ई, ठीक है। और इस टाइप से मेरा ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7, हो गया। तो किस तरह से किया समझा होगा आपको, बहुत इजी। मैं ट्रायंगल ए बी से मैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में गई। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम था, और ए बी सी डी जो मेरा पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज वी नो कि दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इसका नाम ही पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल तो होना ही चाहिए ना। तो ए बी सी डी में अपोजिट साइड आर पैरेलल, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन ए बी टी को भी हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए टी इज पैरेलल टू सी डी भी होगा, क्यों, बिकॉज ए बी टी इज कोलिनियर। तो मैंने वही लिखा सबसे पहले, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम वो लिखा, फिर ए बी इज पैरेलल टू सी डी लिखा, फिर मैंने लिखा कि अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इसका मतलब सेगमेंट ए टी विल बी पैरेलल टू सी डी बिकॉज ए बी टी इज कोलिनियर, एंड then we write that TD is a transversal, AT is parallel to CD, TD is transversal, तो यहाँ पे alternate angle बन रहा है, that is ATD is equals to CDT, alternate angle, but ATD को we can write BTE because ABT and TED is collinear, so that is why we can write BTE is congruent to CDE, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। वो रीज़न भी देना पड़ेगा कि कोलिनियर है, इसलिए इतना करके यहाँ पे एक स्टेप स्टॉप करके अगला स्टेप जो है वो ट्रायंगल में जाना है। ये दोनों ट्रायंगल में गए, ट्रायंगल BET और ट्रायंगल CED में। ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। पहला वाला मुझे मिल गया एक एंगल, चलो ठीक है। सेकंड मैंने क्या लिखा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल BET इज इक्वल्स टू एंगल CED। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा एक्स शेप में बनता है, ऐसा हो गया, अल्टरनेट हमेशा जेड शेप में बनता है, ओके। फिर उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। मुझे एक ही ट्रायंगल में दो चीज़ें मुझे कॉमन मिल गई, एंगल दोनों इक्वल है, तो एंगल टेस्ट से मेरा ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हुआ। तो मैंने अब उसके साइड्स का प्रपोर्शन लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और मुझे जो प्रूफ करना था वो मुझे मिल गया। तो इस टाइप से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हार्ड लग रहा था वो इजीली प्रूफ हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। सुना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फिगर दिया है उसमें सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, ओके। पॉइंट P पे सेगमेंट AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और हमको दिया हुआ है कि AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है। देन वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन ट्रायंगल इज सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर देखो, हमको साइड पहले ही प्रपोर्शन मैंने पढ़ा था कि अगर हमको किसी भी ट्रायंगल के साइड का प्रपोर्शन सिमिलर, मतलब साइड का प्रपोर्शन मिल रहा है, इसका मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। अभी यहाँ पे हमको दो साइड दिए, AP अपॉन PC, CP एक साइड, ये एक अलग ट्रायंगल है APB, और एक अलग ट्रायंगल है। वही देखो मैं बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमको क्या दिया है, हमको लिखा है कि AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमको दिया है। फिर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। नाउ प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। अगर सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD। APB अलग ट्रायंगल है, CPD अलग है। इसमें हमको पहले ही AP अपॉन CP ये किसके इक्वल दिए हैं, BP अपॉन DP के। ये क्या हो गया, ये मुझे गिवन है। मेरा दो साइड है, समझो, एक साइड का प्रपोर्शन और एक अलग साइड का प्रपोर्शन, मतलब दो साइड का प्रपोर्शन दिया है। एक मुझे जो अलग से निकालना है वो है मेरा एंगल, दैट इज़ P इज़ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो दोनों में है ना। तो APB एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DP से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मेरा कैसे
कौन से टेस्ट से सिमिलर प्रूफ हो गया? साइड एंगल साइड टेस्ट. सो ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CD. यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, इट्स वेरी इजी. हमको प्रूफ करना है कि दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है. सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो हम ये टेस्ट अप्लाई करें, या तो SSS टेस्ट, या तो SAS टेस्ट, या तो ये. यहाँ पे एंगल तो एक भी इक्वल दिया नहीं. हाँ, एक एंगल इक्वल दिया, बट हमको दो साइड इक्वल दिए हैं, दो साइड का प्रोपोर्शन हमको सेम दिया है. तो हमको दो साइड का प्रोपोर्शन सेम दिया, मतलब एक एंगल ढूंढ लेते हैं. तो AP/CP BP/DP का प्रोपोर्शन सेम दिया है, दो साइड हो गए. एक एंगल क्या है? P, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको ढूंढा और हमने टेस्ट अप्लाई कर दिया SAS टेस्ट से. ये दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर दिखा दिया. और लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको दिया है कि इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट, मतलब ट्रायंगल ABC में पॉइंट D जो है वो साइड BC पे इस तरीके से है कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC. BAC और ADC दोनों कॉन्ग्रुएंट इक्वल है. देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस. तो गिवन में क्या दिखा है? अभी देखो यहाँ पर भी सेम कोई ना कोई टेस्ट अप्लाई करके मुझे पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है. गिवन में हमको क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा. गिवन में क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC. टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD. ये प्रूफ करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. पहले मुझे मेरे ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है. सिमिलर दिखाने के लिए मुझे ट्रायंगल में जाना पड़ेगा. कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल BAC और दूसरा कौन सा है? ADC. इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC. BAC और ADC में पहली चीज़ जो मुझे इक्वल ऑलरेडी दी हुई गिवन में, दैट इज BAC इज इक्वल्स टू ADC इज कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज गिवन. नेक्स्ट इज द कॉमन एंगल, दैट इज C. एंगल BCA is congruent to angle ACB, ACD. Okay, the common angle, so we can write triangle BAC is similar to triangle ADC. कौन सा टेस्ट से मिला? AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मुझे ट्रायंगल सिमिलर मिल गया. तो अब मैं इनका साइड का प्रोपोर्शन ले सकते हैं. उन्हीं साइड का प्रोपोर्शन लेंगे जिसका यूज़ है. सपोज अगर मैं पूरा लेती हूँ तो वैसे नहीं, ऐसे लेते हैं. BA/AD इज इक्वल्स टू AC/DC इज इक्वल्स टू BC/AC. बट हमको यूज़ है AC, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूज़ नहीं, इसको हटाओगे तो क्या मिला? AC इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC इंटू AC और CB इंटू DC. AC इंटू AC क्या होगा? AC स्क्वायर और CB इंटू CD. हमको मिल गया जो हमको प्रूफ करना था वेरी इजीली. ओके, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर CSST, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके, पहले दोनों ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया. सिमिलर प्रूफ करने के लिए ए टेस्ट अप्लाई किया. ए टेस्ट अप्लाई करने के लिए एक जो चीज़ पहले से दी हुई थी उसका यूज़ किया. सेकंड C इज अ कॉमन एंगल, उसका यूज़ किया. दोनों भी एंगल को यूज़ करके मैंने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया और लिखा कि बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. देन अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का प्रोपोर्शन वी कैन टेक. तो मैंने साइड का प्रोपोर्शन लिया जिसका हमको यूज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर मिल गया. तो इस तरह से हमारा 1.3 फिनिश हो गया. ओके, सो पढ़ो और कोई डाउट रहेगा तो पूछो कमेंट सेक्शन में. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो.